करता हूँ मेरे YouTube चैनल कॉमर्स अकेडमिका में। आज की क्लास में हम कस्टम ड्यूटी का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया था कि एसेसेबल वैल्यू क्या होता है, एसेसेबल वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है। इस क्लास में हम देखेंगे कि एसेसेबल वैल्यू से कस्टम ड्यूटी किस तरीके से निकालना होता है, कस्टम ड्यूटी कैलकुलेशन किस तरीके से करना होता है। तो इस क्लास में हम कस्टम ड्यूटी निकालना सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन में शो हो रहा है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्स कंपनी इंपोर्टेड गुड्स फ्रॉम अमेरिका फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी पेएबल। इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया गया है, माल की लागत दी हुई है $15,000, पैकिंग चार्ज दिया हुआ है $3,000, पेड कमीशन इन इंडिया टू द ब्रोकर हु अरेंज द डील अब्रॉड 10,000 रुपये में दिया हुआ है, जिसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी हमको इंडियन करेंसी में, क्योंकि ऑलरेडी ये रुपये में दिया हुआ है। फ्रेट फ्रॉम अमेरिका टू इंडियन पोर्ट, अमेरिका से भारत के बंदरगाह तक का जो भाड़ा है वो दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम भी दिया हुआ है और एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड $1 इक्वल टू 60 और डिक्लेयर्ड बाय द RBI। प्रीवियस क्लास में मैं बताया था कि हमेशा जो एक्सचेंज रेट होगा वो हमको हमेशा बोर्ड द्वारा घोषित जो होगा, डिक्लेयर किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, वही एक्सचेंज रेट लेकर के हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है और किसी रेट को नहीं लेना है। तो जो बोर्ड द्वारा विनिमय दर है उसी को बेस मानते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ था कॉस्ट ऑफ गुड्स, जो कि $15,000 था। तो एक्सचेंज रेट बताया $1 इक्वल टू 60 दिया है, बोर्ड द्वारा विनिमय दर जो घोषित किया गया है $1 बराबर 60 रुपये है। तो हम $15,000 को 60 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंडियन करेंसी में 9 लाख रुपए हो जाएगा। फिर उसमें ऐड करेंगे पैकिंग चार्जेस जो कि $3,000 है, उसको फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा। फिर कमीशन दिया हुआ है, तो कमीशन इंडियन रुपीज़ में दिया हुआ है, तो कमीशन को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 10,000 रुपये में दिया हुआ है तो हम रुपए में लिख लेंगे उसको। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स और उसमें पैकिंग चार्जेस और कमीशन ऐड करने के बाद जो 10,90,000 का अमाउंट आया है वो हमारा FOB कहलाता है। FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड, मतलब कि लदान के लिए तैयार है माल। जो भी मटेरियल में या गुड्स में जो भी एक्सपेंसेस, मटेरियल्स रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होने थे वो हो चुके हैं। अब जो लदान के लिए वो तैयार है, जहाज में रखने के लिए तैयार है। अब इसके बाद के जो खर्चे होते हैं, तो क्या खर्चे हैं? ट्रांसपोर्टेशन का फ्रेट चार्जेस जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में $2,000, इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 हो जाएगा। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है $1,000, इसको भी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेंगे 60,000। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, इसमें सारे अमाउंट जो थे सिंपल्स थे और दिए हुए थे। फ्रेट चार्जेस भी सिंपली दिया हुआ था। अगर नहीं दिया हुआ होता तो हम क्या करते हैं, FOB का 20% लेते, और इंश्योरेंस प्रीमियम यदि नहीं दिया होता तो FOB का 1.125% लिया जाता। तो सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल था, तो ईजिली ये हम फाइंड आउट कर लिए इसको। तो FOB वैल्यू में हम फ्रेट चार्जेस और इंश्योरेंस को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास CIF वैल्यू निकल करके आता है। CIF मतलब फुल फॉर्म क्या है इसका, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, मतलब कॉस्ट में इंश्योरेंस और फ्रेट शामिल हो चुका है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है टोटल 12,70,000। और इसमें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लोडिंग अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस, जो कि अब 2017 के बाद ऐड नहीं होता, पहले 1% ऐड हुआ करता था, अब क्या है इस अब इसको ऐड नहीं किया जाता है। तो केवल फॉर्मेट के अनुसार हम इसको लिख देंगे और नील कर देंगे। उसके बाद वही CIF जो है हमारा एसेसेबल वैल्यू बन जाता है। तो हम समझ गए कि एसेसेबल वैल्यू किस तरीके से निकालना है, बहुत ही इजी है। इसके बाद अब एसेसेबल वैल्यू से कस्टम ड्यूटी कैसे निकालते हैं इसको देखते हैं। अब एसेसेबल वैल्यू से कस्टम ड्यूटी निकालना सीखते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिक कस्टम रेट दिया हुआ है 10%, इंटीग्रेटेड टैक्स दिया हुआ है 12%,
अब जो एसेसेबल वैल्यू हम निकाले हैं अभी 12,70,000 जो आया हुआ है, उसमें से कस्टम ड्यूटी कैसे निकालना है वो सीखते हैं। तो बेसिक कस्टम रेट दिया हुआ है 10%, इंटीग्रेटेड टैक्स रेट दिया हुआ है 12%। अब इसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है ये देखते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी पेबल निकालने के लिए बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन, जो अभी हम एसेसेबल वैल्यू निकाले थे 12,70,000 रुपये निकला हुआ था, उसका 10% लेंगे बेसिक कस्टम। तो 12,70,000 का 10% कितना आया, 1,27,000। तो बेसिक कस्टम रेट दिया हुआ है 10% क्वेश्चन में, उसी के हिसाब से एसेसेबल वैल्यू का 10% लिए 1,27,000 आया बेसिक कस्टम। इसमें ऐड सोशल वेलफेयर सरचार्ज, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिए रहेगा, हर क्वेश्चन में आपको सोशल एंड वेलफेयर सरचार्ज 10% ऐड करना होगा। जो कि सोशल वेलफेयर सरचार्ज किसका 10% होगा, बेसिक कस्टम का 10% होगा। जो कि हम एसेसेबल वैल्यू का 10% निकाले बेसिक कस्टम, अब उस बेसिक कस्टम का 10% हम निकालेंगे सोशल वेलफेयर सरचार्ज। इतना आने के बाद फिर उसके बाद फिर इंटीग्रेटेड टैक्स रेट दिया हुआ है 12%। तो इंटीग्रेटेड टैक्स रेट निकालने के लिए जो दिया हुआ है 12% रेट दिया हुआ है, तो इंटीग्रेटेड टैक्स किस तरीके से निकालेंगे, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो एसेसेबल वैल्यू है उसमें बेसिक कस्टम जो हम निकाले हैं उसको प्लस करेंगे, सोशल वेलफेयर जो निकाले हैं 10% बेसिक कस्टम पे उसको ऐड करेंगे। ये टोटल अमाउंट 12,70,000 एसेसेबल वैल्यू, 10% जो बेसिक कस्टम निकाले हैं वो, बेसिक कस्टम पे 10% जो सोशल सरचार्ज निकाले हैं वो, इन तीनों को टोटल करना है, उसका 12% निकालना है। तो एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज को टोटल किए तो 14,09,700 आया। उसका 12% निकाले तो 1,69,164 आया। तो इन सब को टोटल कर देंगे, बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज प्लस इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, इन सब को टोटल किए तो टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल निकल करके आया। तो इस तरीके से कस्टम ड्यूटी पेबल फाइंड आउट किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है।